फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब मिला, तो उसके पीछे क्या कहानी? फाइनल हुआ मेरे ज़माने में 15 जो फाइनल थे, हुँ, वो जो खेले गए वो पाकिस्तान कस्टम्स और पीए के दरमियान खेले। हुँ, चंद एक पॉकेट शहजाद एक लोग हैं जो यही चाहते कि पाकिस्तान और भारत की स्पोर्ट्स आपस में खेले। अच्छा, ऑफर करते नहीं कि उसको उनको पता है। हम हुँ, एंटी स्मगलिंग में भी रहे। हुँ, मेरे घर आज तक कोई थ्रेट नहीं आई, वरना लोगों के घर थ्रेट भी आती है। ओके। मैंने आज तक गार्ड नहीं रखा। बीइंग एडिशनल कलेक्टर आई वाज सपोज्ड टू हैव 2 गार्ड्स, मगर कभी नहीं रखे। अच्छा, इसकी तो मैं गवाही दूँगी क्योंकि मैंने डोरबेल बजाई है और दरवाज़ा इन्होंने खोला है और कोई भी नहीं था यहाँ जी, पे। तो आप लोग लोग जो है ना जो दूसरे लोग हैं वो समझते हैं कि जी ये इसमें नहीं है तो इसको तंग ना करें। वरना हुँ, तो आमतौर पे आप देखेंगे उसके घर में फायरिंग हो गई, उसके घर में ये हो गया, तो वो वो लोग गार्ड्स-वार्ड्स, डाला और कभी ये सारे लेके घूमते हैं। मेरे जो कुलीग थे, मैं हब पे था, तो हुँ, आप अंदाजा लगा कि मेरे पास गवर्नमेंट की कार थी, मैं था हुँ, ड्राइवर था और मैं जाते थे, कभी मैंने गार्ड नहीं रखा क्योंकि मेरे हुँ। मेरे अपने दोस्त मेरे कुलीग दो दो गार्ड लेके कहते थे यार वहाँ ये है वो। आज तक ना कोई किसी ने रोका, ना किसी ने फायरिंग अच्छा की। ये तो चलें ठीक है। मुझे बताइएगा कि ये आजकल जो डाले का कल्चर है, गार्ड का कल्चर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। यानी जिसके पास जितना बड़ा डाला है, जितनी बड़ी गाड़ी है, जितने वो लोडेड गनमैन्स हैं और वो जो सड़क पे चलने वाली जो मेहरान गाड़ियाँ हैं, छोटी बाइक्स वाले, उनको बड़ा हकीर लेते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये होना नहीं हुँ, चाहिए। असल में जिसको कहते हैं ना कि पैसे आ गए अजीब से लोगों के हाथ, हुँ। तो वो फिर इस किस्म की हरकतें वो करते हैं जो डिज़र्व कर रहे करते हैं ये इज़्ज़त। डू हैं। यू उनकी थिंक? उनकी इज्जत कौन करता है? आप भी जब जाते होंगे नहीं तो तो उनको करवाते हैं ना वो तो उनको ज़बरदस्ती। दो चार बुरे अल्फाज कहती होंगी, मैं भी दो चार बुरे अल्फाज हुँ, कहता हूँ, हुँ, तो इज्जत तो कोई नहीं। हाँ, हुँ, वो एक सेल्फ ईगो उनका वो हुँ। कंप्लीट हो रहा होता है कि जी बस मुझे एहसास कमतरी के एहसास मारे है, ये कम लोग। तरीका है। अदरवाइज बिल्कुल, तो जितना आप पोलाइट रहेंगे, जितना आप सबमिसिव रहेंगे, अल्लाह ताला उतनी ही आपको इज्जत देगा। बिल्कुल। सर अब सीरियस बातें बहुत हो गई। जी। अब हॉकी से हट के कुछ ये कल्चर से हट के बात करते हैं कि प्राइवेट लाइफ जो आपकी है, वो कैसी? शादी आपने अपनी पसंद से की, लव मैरिज थी, अरेंज थी? इट्स अरेंज। हाँ, कोई मैंने शादी से पहले अपनी बीवी को नहीं देखा था। अच्छा, उससे शायद देखा हो, मैच वैच देखे हो। अच्छा। लेकिन यानी आपकी फैन थी वो? डेफिनेटली उस ज़माने में ओके, हॉकी बड़ी ओ चल रही थी, तो ओके, वो थी, ठीक लेकिन है। इतना बड़ा नहीं था। और तो ये कौन रिश्ता आपकी मदर लेके गई थी? मेरी कज़न थी, कज़न? ओके। उसने ये सारा अरेंज करा। तो और उन्होंने अभी तक शुक्र है ठीक चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं है तो नहीं, फिर तो बोरिंग लाइफ है। हाँ, नहीं वो नहीं लड़ाई हुआ, झगड़ा तो होना चाहिए, बिल्कुल आई नहीं हुआ। बिलीव। मैं कहता हूँ आप हैरान होंगे कि आज तक। बीइंग अ औरत मैं तो कहती हूँ हाँ, कि जब हाँ, तक मियाँ को तंग ना करे मज़ा नहीं आता। मेरे भी मुझे थैंक गॉड आज तक नहीं। अच्छा नहीं अच्छा मुझे बताइए कि जब आपकी वाइफ ने आपसे मीटिंग हुई होगी, तो एक्साइटेड थी कि भई मेरा तो समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स के साथ पक्की बात है कि जब बारात गई वहाँ पे, तो उस ज़माने में 1500 लोग थे, तो तो आप प्राइवेट नहीं मिले जी, शादी से पहले? जी बिल्कुल अपनी नहीं मिले, मिले ही नहीं? मिले ही नहीं। मतलब वो शादी रात देखा आपने या मौका ही हॉल में नहीं मिला। देखा? नहीं, वो फोटोग्राफ मिलते रहे। वो कॉलेज में पढ़ाती थी, वहाँ एक दफ़ा मेरी हुँ, कज़न को मुल्तान में थी, तो हुँ, वो लेके जाती थी। हुँ। वन टू वन कभी बात हुई, आप हैरान होंगे। ओह! टेलीफोन पे एक आध दफ़ा बात हुई, वो हुँ, टेलीफोन तो उस ज़माने में बीटीसीएल थे। हुँ, तो लेकिन मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी कि हुँ। हाउस वाइफ हो तो शुक्र है कि हाउस वाइफ हाउसवाइफ तो नहीं हुई फिर वो तो पढ़ाती थी वो फिर? है। एक साथ वो जो टाइम अच्छा। पास करते हैं वो टाइम पास अच्छा, अच्छा। तो आपकी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं कॉल पे बात करूँ या फिर मैं कुछ उस ज़माने में खेल रहा था। अच्छा। तो वो मुसलसल हम बाहर जाते रहते थे, और जैसे हुँ, ही मैंने हॉकी छोड़ी हुँ। उस वक्त मेरी शादी। अच्छा, ये बात है 82 अप्रैल, ओके। तो उस वक्त मेरा आखिरी टूर्नामेंट था, तो मौका नहीं मिला। मौका ही कभी नहीं मिला आपको कि मैं अच्छा आपकी जो फैन्स होती होंगी लेडीज़, तो वाइफ़ जेलस होती है उनसे? शुरू शुरू, हाँ, लेकिन मैंने ये बात मालूम करनी देखे थी। देखे वो ये तो ज़रा कोई एक ऐसा वाक़या वो मैं सुनाएँ। बताऊँ आपको कि देखिए समीउल्लाह जी साहब जी मैं आपको एक बात बताऊँ, जी जी हमारा जी। है यूट्यूब चैनल और हमें चाहिए होता है मसाला। आप कुछ दे ही नहीं रहे मसाला, तो फिर कैसे मज़ा ये आएगा? मसाला दे रहा हूँ आपको। आप बताएँ मुझे देखें, सही-सही। उसको पहले ही बता दिया था कि ये फैन फॉलोइंग होगी, हुँ, पाकिस्तान में नहीं बाहर। हुँ। तो उससे वो बर्दाश्त किया, और वो बर्दाश्त किया तो फिर अच्छी अच्छी नहीं हो गई। ये तो आपने और फिर ये तो बताया ही नहीं कुछ। हाँ, हुआ क्या था? सीन क्या हुआ था? कोई नहीं, मिली थी, कोई फैन मिली थी कई आपको? काफ़ी तो बाहर फिर से क्या भी होता आए, रिएक्शन बाहर उनका? से आके मेरे घर स्टे किया। मैंने बताया कि ये मेरी फैन घर पे ही आके जी स्टे कर बिल्कुल, लिया? मलेशिया से आई, जर्मनी से आई। फिर और तो गलत बात है। शी इज़ सो ग्रेट, नहीं मैं फील के वो ज़र्फ़ है कि उसने अच्छा, बर्दाश्त की। अच्छा, ऑनेस्टली। और ओके। उसको मैंने पूरा कराची घुमाया, पूरा 2 दफ़ा, वाइफ थी साथ में अकेले साथ-साथ। घुमाया? अच्छा, अच्छा। अकेले आप क्या
इतना वो नहीं था मैं कि अकेला अच्छा। घुमाऊँ, हाँ। साथ घुमाया उसको। हाँ। और वो, आप ये हैरान होंगी हम्म। कि जितनी भी हमारी इश्क तक थी, वो अभी भी, बच्चे उनके भी हो गए, उनके पोते पोतियाँ होंगे, लेकिन ऑब्वियसली। कोई एडवाइस दी थी तो वो अभी भूल जाते ओह हैं। तो अच्छा। इट मीन्स कि एक ट्रस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो है। अच्छा, जी, एक बात बताइएगा, ये इंडियन फैंस भी तो होंगी आपकी, जी बिल्कुल। और काफी होंगी, जैसे शोएब बहन ने शादी की थी, जी, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकी। तो कभी आपने सोचा कि मैं इंडिया में शादी कर लूं? बराबर। देखिए, हॉकी का ये है कि आपको फुर्सत ही नहीं हम्म। मिलती। जैसे मैंने कहा कि हम राज कपूर स्टूडियो गए, वहाँ पे भी हम्म। थी। और उसके बाद दूसरा एक स्टूडियो था, वहाँ भी गए, वहाँ पे उनकी एक्ट्रेसेस भी थी। पाकिस्तान में भी हम 3-4 दफ़ा फिल्म इंडस्ट्री में गए। हम्म। और मेरी गपशप थी उस वक्त, बाबर शरीफ थी, उस वक्त शबनम थी, उस वक्त ज़ेबा साहिबा थी, हम्म। मोस्ट रिस्पेक्टेड लेडीज। हम्म। कभी लेकिन सब सोचा नहीं हम कि हम्म। हमने ये करना है, ना ही उन्होंने सोचा कि भाई ये इस किस्म का है। तो बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मेरी ज़ाती एक थी, मुझे बड़ा इश्क था हॉकी से, ऑनेस्ट। हम्म। और जब तक मैं खेलता रहा, मैंने कोई कोई ऐसी दाएँ बाएँ हरकत नहीं की कि कोई कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, हम्म। कहीं कोई ऐसा हुआ हो, नेवर हम्म। एवर। क्योंकि इतना सही। शौक था मुझे हॉकी में, और मैंने सोचा था कि उस वक़्त तक हॉकी खेलूँगा जब तक हॉकी, अच्छी हॉकी खेलता रहा। उसके बाद मैंने छोड़ा। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जब आप हॉकी की तरफ आने लगे, जब आपका घर वालों ने रुझान देखा होगा कि भाई ये तो नहीं मान रहे, नहीं हुँ, सुन रहे, तो उन्होंने कभी समझाने की कोशिश की? क्योंकि देखिए, माँ बाप जैसे अगर हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हम पढ़ाई छोड़ के और हम क्रिकेट की तरफ या एक्स वाई जी किसी स्पोर्ट्स की तरफ, तो आजकल तो बड़ा बच्चों को है लिबर्टी देने का रुझान है कि आप ये कर ले वो, तो क्या उस वक्त पेरेंट्स जो है वो इतना अलाउ करते थे? कितना सपोर्ट किया आपके पेरेंट्स ने? देखिए, वो उनकी सपोर्ट की वजह थी, तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि मैंने 1971 में बीएससी किया, हम्म। ग्रेजुएशन विद साइंस। ओ। तो इससे बढ़ के क्या हो। और जबरदस्त। मैं ये भी बता दूँ कि मैं इंडियन यूनिवर्सिटी लाहौर दाखिले के लिए गया, हम्म। और साथ ही मेरा नाम पाकिस्तान कैंप में आ गया। तो मुझे उसके वीसी ने कहा कि आप हम्म। क्यों एक सीट ज़ाया कर रहे हो, आप बेहतर हॉकी में चले जाओ, क्योंकि वो आके देखते थे हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में खेलते। तो हम्म। उनकी एडवाइस पे मैं पाकिस्तान कैंप में चला गया। ओके। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक आदमी 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे खेले दिन में, तो सब कुछ कर सकता है। इसकी हम्म। मिसाल बहुत सारे स्पोर्ट्स में है। हम्म। जैसे हमारा ईरा है, जो हमारे ग्रुप है, हम्म। उसमें सिवाय एक दो के जो एफए थे और मैट्रिक थे, बाकी सारे ग्रेजुएट थे। हम्म। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान की बेस्ट टीम थी। कि हम्म। कोच अगर आपको कहता था कि आपका राइट हाफ का ये खामी है, आप उसको इस तरह डॉज दें, तो हम उसको डबल मल्टीप्लाई करते थे कि इसमें और चीज़ें ये भी ऐड हो सकती हैं। हम्म। तो ये वजह थी कि आप, मैं नाम जैसे मैंने लिया, मुनव्वर का, सलीम शेरवानी का, मजहूर हसन का, अख्तर रसूल का, हम्म। इवन कलीमुल्ला हो गया, मजदूर जूनियर हो गए, हम्म। सरदार हो गए, शहनाज हो गया, तो सत्तर अब्बास हो गए। तो ये जो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे, इस वजह से थे हम्म। कि इन्होंने, एक तो पढ़े लिखे थे, एक जल्दी से कोच का आइडिया कंसीव कर रहे थे, हम्म। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे अच्छा, भी हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको अंग्रेजी में बड़ी प्रॉब्लम थे। होती है, हाँ हाँ, जो बिल्कुल। कि हम देखते हैं। जी जी। तो उसको डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि भाई अंग्रेजी जो है वो मदर टंग नहीं है। मदर टंग नहीं है। तो डू यू थिंक कि ये सही है, या फिर अभी थोड़ी सी इस्लाह होनी चाहिए? क्योंकि आई थिंक कि देखिए, इंटरनेशनली जब इंसान खेलने जाता है, ठीक है आपकी मदर टंग है, मगर आप जा तो रहे हैं ना, लोगों को आपको बताना भी है अपना एक्सपीरियंस। अगर आप जीते हैं तब भी, आप हारे हैं तब भी, आपको दोनों सूरतों में अपने आप को डिफेंड भी करना है, अपने आप के अपने मुल्क को एक्सप्लेन भी करना है ना, कि आपने क्यों ये सब कुछ हुआ। तो उसके लिए मेरा मानना ऐसा है कि अंग्रेजी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इतनी कि आप जी। अपनी बात कन्वे कर सकें। यू थिंक? देखिए, ये ना भी आए तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज हम्म। नहीं। जर्मनी में आप अगर पहले जाते, 40 साल पहले जाते, तो आपको कोई अंग्रेजी बोलता नजर नहीं आता। हम्म। इवन हॉलैंड में, डच में, हम्म। सिवाय यूके में, हम्म। बाकी सब जगह मुख्तलिफ थी। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे, जो हमारे दोस्त थे, टीम स्टीन हो गया, बोवलेंडर हो गए, दूसरे सारे हो गए, तो उनको अंग्रेजी उस टाइम इतनी अच्छी नहीं आती थी। हम्म। वो सिर्फ यस यस, नो नो, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग तक थे। मगर उस टाइम ना, अब तो लेकिन आती है। नहीं, लेकिन सुने मेरी बात, हम्म। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंट थे, हम्म। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। हम्म। वो ये कहते थे कि आप शाई क्यों, हमारे जो खिलाड़ी उनसे नहीं बोलते थे, तो वो कहते हैं वाई और शाई, यू जस्ट स्पीक स्लोली, आई कैन फॉलो यू। तो हम तो खैर ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट का बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। लेकिन जैसे आजम थे, हम्म। जैसे हनीफ खान थे, हम्म। इनको
ड्रॉबैक था, लेकिन वो बुलाते थे कि कोई शाय होने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना आपको आता है, उतना आप बात करो, हमें समझ आ जाएगी। तो हम्म। जैसे आप फरमा रही हैं कि आप इंटरप्रेटर रख सकते हैं। हम्म। कभी आपने रूसी को या हम्म। रशियन को कभी नहीं देखा होगा डायरेक्ट अंग्रेजी बोलते, हम्म। चाइना को डायरेक्ट अंग्रेजी बोलते कभी नहीं देखा होगा, किसी को भी। हम्म। उनको पता सब है, वो सब पढ़े लिखे हैं, हम्म। लेकिन वो हमेशा इंटरप्रेटर रखते हैं। आप ओके। देखें कभी इंटरव्यू सुने चाइनीज़ का, तो वो सब समझता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं रखते थे? तो रखना चाहिए, ये तो पीसीबी की कमजोरी है कि उनको एक इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या, कोई अच्छा पढ़ा लिखा जो अंग्रेजी जानता है वो ठहरे उसमें। बनाना तो ये ना कि हम्म। बैड लक गुड लक, वी डिडंट प्ले वेल, नेक्स्ट टाइम हम्म। विल प्ले दिस एंड दैट, तो यही कुछ कहना है। तो पढ़ाई बड़ी सख्त ज़रूरत है ज़िंदगी जरूरत के है। हर मोड़ पे। मैं तो हम्म। ये कहता हूँ, और नौजवानों को तो यही कहता हूँ कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाएंगे, वरना आप बिल्कुल एक मीडियम क्लास रहेंगे। मीडियम क्लास रहेगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं सोशल वर्क की। आप माशाल्लाह एक आई अच्छे ट्रस्ट। शौहर, कामयाब, आप अपनी हॉकी का करियर आपने इसको संभाला। तो इसके बाद जो है ये किस तरह देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा काम किया ख्याल कैसे आया आपको? किसी से इंस्पिरेशन लिया आपने? क्योंकि ईदी हमारे जो थे कि एक अब तो सारी। दो चार चीज़ें थी। एक तो मेरा ख्याल था कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम्म। फिर एक मेरी मदर जो थी वो आखिर में ब्लाइंड हो गई। ओके। तो मेरा ख्याल था कि पहले मेरा ख्याल था कि ये मुझे गायनी में करना चाहिए, बच्चा बच्चा में करना चाहिए, क्योंकि जो पंजाब के वो इलाके हैं वहाँ पे बड़े मिसहैप्स होते हैं। हम्म। तो फिर हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि वो बड़ा मुश्किल काम है, तो बेहतर है कि आप आई में करें। तो हम्म। फिर मैंने ये 2007 में, जब मैं सर्विस में था, तो उसमें प्लान करना शुरू किया। हम्म। फिर जब मैं रिटायर हुआ तो 2012 में हमने बाकायदा ये जो ट्रस्ट है ये शुरू किया, और चंद दोस्तों के साथ मिलकर हम्म। इसमें मैं तो, मेरी बीवी का बड़ा हाथ है कि उसने बड़ा सपोर्ट किया। और अब तक मैं हैरान हूँ कि इतने लोग आ गए, अब तकरीबन कोई 2,30,000 के करीब हम लोग चेक कर चुके हैं। हम्म। तो 55-56 हज़ार के करीब हम लोगों के कैटरेक्ट ऑपरेशन कर चुके ओके। हैं। इतनी हम रीडिंग ग्लासेस दे चुके हैं फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट। ओके। और हर महीने 150 से 300 तक सर्जरी होती है, जो कि ऑलमोस्ट ज़कात फंड से होती है। हम्म। अभी कल संडे था, तो कल भी एक सर्जरी हुई जिसमें 84 हुई। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपकी फाउंडेशन का नाम, और कोई सोशल टॉक विद एसजी के तवज्जुह से आपको देख रहा है जी, तो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो हम ये नंबर चला देते हैं तो उसका भला हो जाएगा। देखिए, खान ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के नाम से फेसबुक है, वेबसाइट है, उसी पे नंबर है। ओके। वो नंबर मेरा ही है। वो मैं फिर पे जी, स्क्रीन पे वो अगर चला। दे दें, जनरली हमारे को 15 दोस्त हैं, वो सारा सपोर्ट करते हैं। हमने इतना बड़ा कोई नहीं बनाया हुआ कि हम्म। इतना ही बड़ा घर घर हम्म। इतना है, जितना ये हम्म। घर इतना है, उसमें किस सब कुछ। एरिया में? भावलपुर, मॉडल टाउन ए है एक जगह, अच्छा, उसमें। कराची में नहीं? नहीं, कराची ओके। में तो ऑलरेडी भावलपुर में बहुत सारे हैं, मेटल लोग फायर काम कर रहे आरबीटी है, पीओबी है, और बहुत सारे हैं। हैं। तो छोटे शहरों में नहीं है, और लकीली वो बड़ा हम्म। कामयाब है। अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा सर, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपने ये नहीं बताया सोशल इंस्पायरेशन वर्क करने का। मैं बताऊँ आपको, एक तो चचा मेरे मुतीला, जो कि हम्म। पुराने हॉकी प्लेयर थे, हम्म। जिनके साथ हम बैठ के जाते थे। हम्म। और उसके साथ साथ बड़े सारे लोग थे। एक हमारे हम्म। पीटी होते थे जो स्कूल में, हम्म। वो बड़े इंस्पायर करते थे। फिर शेख रमज़ान थे इस्लामिक कॉलेज में, वो बड़े इंस्पायर करते थे। हम्म। और उस वक्त हॉकी का माहौल इतना अच्छा था कि अ, हर शहर में, हर छोटे छोटे इलाके में हॉकी खेली जाती थी। हम्म। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और फिर मेन फोर्स वही मोतीला जैसे मेरे चाचा थे, उनकी वजह से मैंने हॉकी अच्छी खेली और आगे बढ़ा। अरे जबरदस्त। अच्छा, अब आपसे फटाफट एंडिंग की तरफ है, रैपिड फायर खेलते हैं। जी, समझ रहे हैं ना जी रैपिड फायर? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर, सॉरी, अब रैपिड फायर खेलते हैं फटाफट, ठीक है। जी, आपका फेवरेट हॉकी प्लेयर शह- पाकिस्तान से, शहनाज। एक वर्ड में अपने हॉकी करियर को बताएं। मैं जिसे कहते आई अचीव सो मच। क्रिकेट या हॉकी? हॉकी। लाहौर या मुल्तान? लाहौर। फील्ड पे ज्यादा टफ ओपोनेंट कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया या जर्मनी? नहीं, जर्मनी। जर्मनी। ओके। जर्मनी। एक ऐसी चीज जो आपको मीडिया में पसंद नहीं है? आजकल हुआ, पहले तो बड़ा ठीक था। हम्म। सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, पहले क्या था पसंद नहीं था? पहले तो बहुत अच्छा था। अच्छा, पहले ज्यादा अच्छा था। शोहरत या सुकून? दोनों। दोनों। फेवरेट पाकिस्तानी फूड?
जो देसी मैं तो आमतौर पर पाए बड़े खाता हूँ। आजकल का फेवरेट टाइम पास क्या है? ट्रस्ट और घर। अच्छा, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली। अगर आप हॉकी प्लेयर ना होते तो क्या होते? कहीं इंजीनियर होता अच्छा। और घूम घाम रहा होता। अच्छा। जी। अच्छा, मैं चाहूंगी लास्ट में जाने से पहले सोशल टॉक विद एसजी की ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहे तो। मैं यही कहूँगा इनके तवज्जुह से कि पाकिस्तान एक अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी है हमें, आपको, आने वालों को, और जो पहले लोग हैं उनको। इसकी कदर करें, अपने हद तक जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, चाहे वो क्यों नहीं आप अपने घर को साफ करें और बाहर गंदगी ना डालें, ये भी एक काम है। गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाएं, जो आपसे कमतर हैं उनका ख्याल रखें, और कोशिश करें चाहे आपके साथ कोई कितने ही सख्त बोले, आप बड़ा पोलाइट बोलें और उसको सही तरीके से जवाब दें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचे। क्या बात है। सोशल सोशल टॉक टॉक विद विद एसजी जी। जफर साहिबा का जो यहाँ पर आए हमारे दोस्त के तवसत से, और ये एक अच्छी हॉबी, मुझे कहता हूँ ये पॉजिटिव है। आप लोग जो ये चैनल कर रहा है, ये कुछ ना कुछ जो देखेंगे उनको कुछ ना कुछ इंस्पायर ज़रूर करेगा, और अच्छी चीज़ें वो अडॉप्ट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए, मोहल्ले के लिए, अपने आप के लिए बहुत अच्छी होंगी। वेरी वेल डन सकीना जफर। आई कांट थैंक यू इनफ सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए, सकीना जफर को फिर मिलते हैं एक और नए स्टार के साथ। अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।